कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि कारपेट में एक लाश को लपेट रहा होता है। उस आदमी का नाम होता है ट्रेवर, जो कि एक इंडस्ट्रियल फैक्ट्री में एक मशीन ऑपरेटर होता है और वो कई महीनों से सोया नहीं होता है, जिससे कि उसका शरीर एकदम दुबला हो गया होता है। वो उस लाश को लेकर समंदर के किनारे फेंकने चला जाता है। तभी उसे एक आदमी टॉर्च लेकर उसकी ओर आता हुआ दिखाई देता है और वह हड़बड़ी में उस लाश को नीचे ही लुढ़का देता है, पर उल्टा कारपेट खुल जाता है। ट्रेवर पूरी तरह घबरा गया होता है और जैसे ही वो आदमी उसके चेहरे पर टॉर्च मारता है, अगले सीन में हम ट्रेवर को उसके घर पर देखते हैं, जहां से वो अपने हाथ से खून के धब्बे मिटा रहा होता है। साथ ही हमें टेबल पर वही टॉर्च भी दिखाई देती है जो कि उस आदमी के पास थी। मतलब ट्रेवर ने उस आदमी को भी मार दिया होता है। उसे अपनी दीवार पर एक नोट लगा हुआ दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है, हु आर यू। अगले सीन में ट्रेवर एक वैश्य के साथ होता है जिसका नाम स्टीवी होता है और ट्रेवर को उसकी परवाह होती है। वो स्टीवी को कुछ पैसे देकर वहां से सीधा फैक्ट्री चला जाता है जहां वो काम करता है। ट्रेवर अपने साथी दोस्तों से मिलता है और वो लोग इसे पत्ते खेलने के लिए कहते हैं, जिस पर ट्रेवर उन्हें मना कर देता है। वे लोग ट्रेवर पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहते हैं कि आखिर आज तुम्हें क्या हो गया है। ट्रेवर एयरपोर्ट के एक कैफे में अक्सर कॉफी पीने जाया करता है। उसी कैफे में एक लेडी काम करती है जिसका नाम होता है मारिया। धीरे धीरे वह लड़की ट्रेवर की अच्छी दोस्त बन जाती है। ट्रेवर घर वापस आता है और सोने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं सो पाता है। उसका वजन लगातार घट रहा होता है और वो हर चीज को धीरे धीरे भूलने लगा होता है। इसलिए वो नोट बनाकर उन्हें अपनी फ्रिज पर चिपका देता है। अगले दिन वह फिर से काम पर चले जाता है, जहां पर उसकी अपने मैनेजर के साथ थोड़ी कहासुनी हो जाती है। इसलिए वो वहां से निकलकर सिगरेट पीने अपनी कार पर बैठ जाता है और यहाँ पर पहली बार ट्रेवर की मुलाकात होती है इवान नाम के एक आदमी से। ट्रेवर उसे कहता है, अजीब बात है, मैंने तुम्हें पहले यहाँ पर कभी नहीं देखा। वो आदमी उससे बताता है कि वो इसी फैक्ट्री में दूसरी शिफ्ट में काम करता है। ट्रेवर स्टीवी के पास चले जाता है। वो अक्सर ही थका हुआ महसूस करता है। स्टीवी उसे नींद लाने की पूरी कोशिश करती है। तब ट्रेवर उसे बताता है कि वो लगभग 1 साल से सोया नहीं है। अगले दिन ट्रेवर फिर से काम पर चला जाता है, जहां उसे फिर से वही आदमी दिखाई देता है जिसका नाम इवान होता है। तभी अचानक गलती से उससे एक मशीन चालू हो जाती है जिसमें एक साथी कर्मी का हाथ कट जाता है, जिसे देखकर ट्रेवर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और फौरन घर वापस आ जाता है। घर आकर वो देखता है कि उसके घर पर कुछ बिल्स आए हुए हैं जिन्हें कहीं पेड करना ना भूल जाए। इसलिए वो एक नोट बनाकर अपनी फ्रिज पर चिपका ही रहा होता है कि उसे पहले ही एक अजीब सा नोट वहां पर दिखाई देता है जो कि उसने कब लगाया था उसे यह भी याद नहीं होता है। और अब उसे शक होता है कि कहीं उसका कोई पीछा तो नहीं कर रहा है और वह इस बारे में जानने के लिए अपनी मकान मालकिन से पूछता है। अगले दिन जब ट्रेवर फैक्ट्री जाता है, वहां पर पिछले दिन हुए एक्सीडेंट की जांच करने के लिए एक टीम वहां पर आई होती है। वह ट्रेवर से इस बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं। ट्रेवर उन्हें बताता है, ध्यान भटक जाने के कारण गलती से उसने मशीन चालू कर दी थी क्योंकि वह उस आदमी इवान को देख रहा था। मैनेजर कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? इस फैक्ट्री में इस नाम का कोई भी आदमी काम नहीं करता है। और वह यह सुनकर काफी कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद वो मारिया से मिलने पहुंचता है। मारिया का एक बेटा भी होता है। वो ट्रेवर से काम के बाद इसके साथ समय बिताने के लिए पूछती है, जिस पर ट्रेवर हाँ कर देता है। फैक्ट्री में हुई इस घटना के बाद उसके सभी सहकर्मी उसे एक अपराधी की नज़र से देखने लगते हैं। जब ट्रेवर फैक्ट्री से बाहर आता है, उसे वही आदमी इवान फिर से दिखाई देता है और वह उसका पीछा करने के लिए निकल जाता है। उन दोनों के बीच एक बार में फैक्ट्री वाले एक्सीडेंट को लेकर बहस हो रही होती है और जब इवान टॉयलेट जाता है, ट्रेवर को उसके वॉलेट में एक फोटो दिखाई देती है जिसमें ट्रेवर का ही एक साथी और इवान एक बड़ी मछली के साथ खड़े हुए उसे दिखाई देते हैं। इवान सच में है, इस बात को लेकर ट्रेवर का कोई भी भरोसा नहीं कर रहा था, पर अब सबूत के तौर पर उसके पास एक फोटो होती है। उससे अपनी फ्रिज में फिर से वही नोट दिखाई देता है, पर इस बार उसमें 2 लेटर और लिखे होते हैं, ई और आर। उससे समझ नहीं आ रहा होता है कि यह आखिर क्या चल रहा है। परेशान होकर वह फौरन स्टीवी से मिलने चले जाता है और उससे कहता है कि मेरे साथ कुछ अजीब सा हो रहा है, मेरे खिलाफ कोई साजिश हो रही है। वह उसे फैक्ट्री में हुए एक्सीडेंट के बारे में भी बताता है और कहता है, सब लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं और वो लोग मुझे निकालना चाहते हैं।
इसके बाद वो मारिया और उसके बेटे निकल से मिलने जाता है। मारिया को उसके एक्स हस्बैंड का कॉल आता है, उस समय के लिए अपने बच्चे को संभालने को कहती है। तब वह बच्चा ट्रेवर को एक डरावनी गुफा वाले झूले पे जाने के लिए जिद करने लगता है, तो वे दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। अंदर डरावनी चीजों को देखकर उस बच्चे को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। तब ट्रेवर उसे बाहर ले आता है, जिससे कि ट्रेवर काफी घबरा भी जाता है, लेकिन सब कुछ ठीक होता है। तीनों घर वापस चले जाते हैं। ट्रेवर इस सब का कसूरवार खुद को ठहरा रहा होता है, जिस पर मारिया उससे कहती है, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, ऐसा अक्सर होता रहता है। वो ट्रेवर को ड्रिंक के लिए इनवाइट करती है, जहां उसे मैरिड की फ्रिज में फिर से वह नोट नजर आता है। जिसके बाद वह घर वापस आता है और वह सारी चीजें डिकोड करने की कोशिश करने लगता है। वो अपनी फोटो एल्बम में बचपन की कुछ पुरानी तस्वीर देखता है, जहां पर उसे एक फोटो बिल्कुल सेम नजर आती है, जैसी कि वह मारिया और उस बच्चे की खींच रहा था। आगे जब वह फैक्ट्री वापस आता है तो उसे वही आदमी जिसका हाथ कट गया था अपने हर जाने के पैसे लेते हुए दिखाई देता है। ट्रेवर उससे माफी मांगता है और वह उससे कहता है कि काश इसकी भरपाई करने का कोई तरीका होता, जिस पर वह आदमी उससे कहता है, भूल जाओ, गलतियां सभी से होते रहती है, और वह आदमी वहां से चला जाता है। ट्रेवर फिर से अपने काम पर लग जाता है और वो एक मशीन को ठीक कर रहा होता है। तभी वह मशीन अचानक से चालू हो जाती है, जिसमें ट्रेवर का हाथ फंस जाता है। तब वह मदद के लिए चिल्लाता है, जिसके बाद उसके साथी वह सुनकर उसके पास आते हैं और उसका हाथ बाहर निकालते हैं, पर वह उल्टा उन पर ही चिल्लाने लगता है कि मशीन चालू किसने किया था। जिस पर एक आदमी कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है मेरे दोस्त, और वह सबसे लड़ झगड़ कर वापस अपने घर आ जाता है और वह देखता है कि उसका फ्रिज खून से लाल हो चुका है और उसे वहां पर भी वही नोट दिखाई देता है। आगे वह अपने मन में ही कैसे भी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके बाद वह मिलर से मिलने उसके घर पहुंचता है और वह उससे कहता है कि तुम्हारी फैक्ट्री से जाते ही कोई मेरी मशीन चालू कर देता है, और यह कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता है। तुम सभी लोग मुझसे नफरत करते हो और यही कारण हो सकता है कि तुम मुझसे बदला लेना चाह रहे हो, और इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। मिलर उससे कहता है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ, और जैसे ही ट्रेवर उसके घर से निकलता है उसे फिर से इवान वहीं पर दिखाई देता है। जिसके बाद वह काफी देर तक उसका पीछा करता है, लेकिन वह उसे नहीं पकड़ पाता है और वह उसकी गाड़ी का नंबर देख लेता है और डीएनबी में जाकर उसी नंबर वाली कार की इंफॉर्मेशन मांगने की कोशिश करता है। लेकिन वो लोग उसे कुछ भी बताने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि जब तक कोई एक्सीडेंट ना हुआ हो वह किसी तरह की कोई भी जानकारी किसी को नहीं दे सकते हैं। आगे वह जानबूझकर अपना एक्सीडेंट कराने की कोशिश करता है ताकि वह उस कार की इंफॉर्मेशन निकला सके। वह अपना एक्सीडेंट करवाता है और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वह इन सब की रिपोर्ट दर्ज कराता है और रिपोर्ट में इवान की कार का जिक्र करता है। सब कुछ पता करने के बाद ऑफिसर उसे बताता है, जिस कार से आपका एक्सीडेंट हुआ है वह कार आपके नाम पर ही रजिस्टर्ड है, और क्या आपकी कार इससे पहले चोरी हुई थी? जिस पर ट्रेवर उससे कहता है, नहीं। ऑफिसर कहता है, तो क्या आपको पता है कि झूठी रिपोर्ट लिखवाना कानूनी अपराध है? जिसके बाद ट्रेवर वहां से भागने लगता है। पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं, लेकिन ट्रेवर खुद को बचाकर किसी तरीके से घर पहुंच जाता है, जहां पर पहले से ही पुलिस उसके बारे में पूछताछ कर रही होती है। तो वह घर न जाकर सीधा स्टीवी के पास पहुंचता है। स्टीवी उसकी मलहम पट्टी करती है। ट्रेवर उस रात उसी के घर पर रुक जाता है, पर ट्रेवर वहां पर भी वही फोटो देखता है जिसमें उसका दोस्त और इवान एक मछली पकड़े खड़े होते हैं। वह स्टीवी से कहता है, यह फोटो तुम्हारे पास कहाँ से आई? जिस पर वह कहती है कि तुम कल रात इसे यहाँ पर छोड़ गए थे। जिसके बाद वह बिना सोचे समझे उससे झगड़ा करने लगता है और उसे गलतफहमी हो जाती है कि इवान उसका पति है और वो उसका इस्तेमाल कर रही है। स्टीवी कहती है, कौन इवान? इस फोटो में मुझे सिर्फ तुम दिखाई दे रहे हो, एक मोटे आदमी के साथ। यह सुनकर ट्रेवर और भी अचंभे में पड़ जाता है और उसे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि यह सब क्या चल रहा है। सारी बातें होने के बाद भी ट्रेवर को स्टीवी की बात पर यकीन नहीं होता है और उससे झगड़ा करके वह सीधे एयरपोर्ट पहुंच जाता है मारिया से मिलने के लिए। और वहां पहुंचकर उसे एक और भी बड़ा झटका मिलने वाला था, क्योंकि वो इतने दिनों से जिस मारिया से मिलने जा रहा होता है वहां कोई मारिया नाम की लड़की नहीं होती है। वहां उसे एक वेट्रेस मिलती है जो कि उसे बताती है, तुम हर रात यहाँ आते हो और चुपचाप कई देर तक कॉफी को ही घूरते रहते हो, इसलिए मैं तुम्हें इतने दिन से गूंगा समझने लगी थी। और यह सब सुनकर ट्रेवर को एकदम से झटका लगता है
और वह कहता है कि तुम सब मिले हुए हो और तुम सब मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। कितने पैसे दिए हैं तुम्हें इवान ने? जिस पर वह वेट्रेस कहती है, घर जाओ मिस्टर और घर जाकर सो जाओ। ट्रेवर जैसे ही वहां से जाने लगता है उसे फिर से इवान नजर आता है। वह उसका पीछा करने लगता है और उसका पीछा करते हुए ही वह अपने घर पहुंच जाता है और वह देखता है इवान एक बच्चे को लेकर अंदर जा रहा होता है जिसे वो निकल्स कहकर बुला रहा होता है। ट्रेवर जल्दी से घर के अंदर पहुंचता है। वहां पहले से ही इवान मौजूद होता है तो वह उससे पूछता है, तुमने निकल्स के साथ क्या किया? और उन दोनों के बीच पर झड़प होने लगती है जिसमें ट्रेवर इवान को मार देता है और जाकर खून से सना अपना फ्रिज खोलता है, पर उसमें निकल्स नहीं होता है। उस फ्रिज में कई दिनों पुरानी कटी हुई मछली होती है और यह वही मछली होती है जो कि रेनॉल्ड्स और इवान या यूं कहे ट्रेवर ने ही पकड़ी होती है। वो इवान की लाश को एक कारपेट में लपेट रहा होता है और यही सीन हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वो लाश को फेंकने जा रहा होता है और वह जैसे ही लाश को नीचे लुढ़काता है तो वह देखता है कि वहाँ लाश है ही नहीं। ट्रेवर का दिमाग पूरी तरह से हिल चुका होता है। उसे हर जगह इवान ही नजर आ रहा होता है। उसकी आंखों में नींद होती है पर उसे सारी बातें याद आने लगती है कि कैसे उसने निकल्स का एक्सीडेंट किया और वहां से भाग गया। उसे सब कुछ समझ आने लगता है। वह सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है। इस बार असली रिपोर्ट लिखवाता है। ऑफिसर उससे कहता है, हमें तुम्हारे बयान की ज़रूरत पड़ेगी। जिस पर ट्रेवर उनसे कहता है, बाद में, अभी मुझे सोना है और मैं बस सोना चाहता हूँ।